राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ज्येष्ठ माह लग चुका है और ज्येष्ठ माह का पहला मंगल यानी कि 13 मई को पहला मंगल पड़ रहा है, जिसे हम बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमें 13 मई यानी कि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करनी है, किस प्रकार से उनकी पूजा कर सकते हैं और क्यों इतना खास है 13 मई का यह मंगल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज है 13 मई और 13 मई इतना खास होने वाला है आपके लिए कि आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है यह 13 मई वाला मंगलवार, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 2025 का सबसे बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली मंगलवार इस दिन को बताया जा रहा है। मेरे बताए उपाय जिसे तरीके से अगर आप पूर्णतः इन उपायों को सही तरीके से नियम बंद करके करते हैं तो 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि हनुमान जी खुद आपको साक्षात दर्शन देने के लिए आएंगे। जीवन की उन समस्याओं को हल ले जाते हैं जिन समस्याओं से आप प्रताड़ित हैं। बहुत सारे आपने उपाय कर रखे हैं लेकिन आपको हल नहीं मिल रहा, तो ये समझ लीजिए कि हनुमान जी के पास अर्जी लगाने वाला दिन सबसे बेहतरीन कोई नहीं हो सकता। आज के दिन से बेहतरीन यानी कि 13 मई बुढ़वा मंगल से बेहतरीन कोई दिन हो ही नहीं सकता। जब बड़ा मंगल हो और हनुमान जी विवश हो अपने भक्तों के पास जाने के लिए, उनके सामने आने के लिए, उनकी समस्याओं को हरने के लिए, तो क्यों ना हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स उन दिन नियमबद्ध तरीके से हनुमान जी के समक्ष रख दिए जाएं, जिससे हनुमान जी खुद हमारी समस्याओं को हल कर ले जाएं। तो तैयार हैं आप सभी लोग? ये आपके लिए खास तो है। मैं इस वीडियो में आज आपको कुछ तरीके बताने वाली हूँ, उपाय बताने वाली हूँ। कहा जाता है क्योंकि यह सात्विक चीज़ें हैं, भगवान जी को जो चीज़ें पसंद हैं उन्हें हम लोग काम करेंगे और भगवान जी को प्रसन्न करने की हमारी सारी मनोरथ को पूर्ण करें। अब बात आती है कि 13 मई जो यह उपाय होते हैं किन किन के लिए। पहला उपाय मैं बताऊंगी वो उनके लिए जो अन्य भक्त हैं। हनुमान जी के थोड़ा सा बड़ा उपाय है तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर आपने यह कर दिया तो गारंटी के साथ भगवान जी आपकी मदद ज़रूर करेंगे, यानी कि हनुमान जी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। कुछ उपाय ऐसे हैं, कुछ बच्चे हैं बाहर हैं रह रहे हैं, या अगर आप ऑफिस जाते हो, आप नियम का पालन नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम शब्दों में या कम छोटा छोटा कोई उपाय करके हनुमान जी को आप खुश कर सकते हो। वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले मैं इस वीडियो के उपायों को बताऊं उससे पहले आप यह जान लीजिए कि हनुमान जी की अमर है। हनुमान जी अमर हैं। जब हनुमान जी ही अमर हैं इसका मतलब हर जगह पर है। आप जब चाहो हनुमान जी को बुला सकते हो। दुनिया की जितनी बड़ी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो माना जाता है कि हनुमान जी के समक्ष नहीं टिक पाती एक पल के लिए भी, तो क्यों ना अपनी सारी समस्याओं को हनुमान जी के सामने लेकर जाया जाए। जब वो अमर हैं हमारी सारी समस्याओं को सुन सकते हैं। अच्छा, जब अमरता की बात आती है तो कुछ लोगों को लगता है कि यह सिर्फ फेक है, हनुमान जी इंस्टेंट ओनली अ स्टोरी, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट स्टूडेंट हैं या कुछ वैज्ञानिक तो इन बातों पर बिलीव नहीं करते, धर्म पर बात ही नहीं करते। लेकिन श्रीलंका में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद तो यह पूरी दुनिया को बिलीव हो गया कि हनुमान जी हैं। श्रीलंका में काबिला है, उस काबिला में कहा जाता है कि 41 साल में एक बार हनुमान जी के दर्शन हर एक इंसान को ज़रूर देते हैं। यह 41 साल कुछ ऐसा नहीं है कि 2000 से अपना स्टार्ट किया तो 2041 में आप पहुंच गए। ये 41 साल एक इंसान की उम्र की सीमा 41 साल पर निर्धारित होती है, यानी आपके जीवन का 41वां साल कब आएगा, ये जो 41वां साल होता है आपके पुनर्जन्म से भी संबंधित होता है। मतलब अगर आप मात्र 5 साल के बच्चे हैं, अगर आप लेट भी सपोर्ट आप हो सकते हो कि 41 साल के हो गए हो क्रमबद्ध के अनुसार, तो यह पूरा एक प्रक्रिया होती है जिसका समझने को इतना फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हनुमान जी की अपनी गणना है। वो खुद ही इस चीज़ को
आपको दर्शन देंगे। लेकिन हर 41 साल में उसी इंसान को दर्शन हनुमान जी देते हैं जो उन मंत्रों का उच्चारण करता है, जाप करता है, जिससे हनुमान जी को सच में लगे कि कोई इंसान सच में हमें बुलाना चाहता है। जब पूरा ग्रुप साइंस का वहाँ पर जाता है या कई सारे गुरु जाते हैं श्रीलंका में, काबिले वालों से बातचीत करते हैं, तो पहले काबिले वाले मना कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हर एक इंसान को हनुमान जी के दर्शन हो और उनको दर्शन देना बंद कर दे। लेकिन कई सारे आग्रह करने पर काबिले वालों ने एक मंत्र दिया। उस मंत्र को कहा गया कि इस मंत्र को अगर आपने 100 बार उच्चारित कर लिया, और साथ ही साथ 2 तरीके के नियम होते हैं, उन नियमों को अगर आपने पालन कर लिया, यह समझ लीजिए हनुमान जी सच में आपको दर्शन देंगे। 100% गारंटी के साथ कि हनुमान जी के दर्शन होते हैं। कई लोगों का दिया हुआ यह भी मंत्र है, मैं आपको लगा दे रहा हूँ, मैं आपको लगा के बता रही हूँ। हर मंत्र को हर समय उच्चारित नहीं किया जाता है, इससे ये वाला भी मंत्र उच्चारित है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि आपको लगातार आप जाप कर लो, जैसे ओम हनुमते नमः, गणेश जी के लिए तैयार हो गया। ओम रुद्राहे नमः, महादेव जी के लिए तैयार हो गया। कुछ मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हो, लेकिन कुछ मंत्रों का आप उच्चारण ऐसे नहीं कर सकते हो। तो यह मंत्र है, बेवजह मत करिएगा। जब आपको लगे कि हाँ सच में आपको हनुमान जी को बुलाना है, इस मंत्र को आप 108 बार उच्चारित करेंगे। साथ में 2 नियमों का पालन आपको करना है। पहला नियम है कि जिस जगह पर बैठकर आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं वहाँ के 900 मीटर की दूरी पे जितनी भी आत्माएं होती हैं वो हनुमान जी को प्रेम करती हैं, मतलब हनुमान जी के अन्य भक्त होती हैं। दूसरी बात, जब आप ये कर रहे हो तो आपको कोई टोकने रोकने वाला नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो मंत्र है, जाप है, वो सिद्धि है वह भंग हो जाती है, वह पूर्णता रूप से वह नहीं हो पाएगी। आपको अगले 9 दिन के बाद यह प्रक्रिया करने का मौका मिलेगा। अब आते हैं 13 मई यानी कि कल, यानी कि आज पर कौन सा हम उपाय करने वाले हैं। देखिए, उपाय जो मैं बता रही हूँ, लड़की हो लड़का हो कोई भी कर सकता है। अगर आप लड़की हो तो ध्यान रखिएगा कि आपके पीरियड्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि पीरियड्स अगर आ गए हैं तो उस वक्त आपको इन उपायों को नहीं करना चाहिए। अब जब पीरियड्स आ चुके हैं तो क्या करें, जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसको आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि मैंने ऐसा करा, फिर मैंने ऐसा करा, फिर मैंने ऐसा किया। लेकिन आप प्रैक्टिकली रूप से नहीं कर सकते हो क्योंकि आप अभी बांधित हो। जब आप पीरियड्स में आफ्टर पीरियड, जैसे कि 13 मई का जो आपका मंगलवार है, उसके अगले 5 मंगल के दिन आते हैं और हर मंगलवार में ये 5 मंगलवार भी आप कभी भी आप कर सकती हो। तो ये समस्या सॉल्व हो गई है। तो जो लड़कियां पीरियड्स में हैं उनको कब करना है, लड़का लड़की कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। उपाय है 13 मई के दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। नहाने के बाद आपको मतलब लाल कपड़े के वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको बैठ जाना है, आसन लगा लेना है। बिना आसन के कोई भी तरीके का जाप आप मंत्र या सिद्धि नहीं कर सकते हैं, नियम नहीं होता। आप आसन लगाइए, आसन पर बैठिए, एक दीपक प्रज्वलित करिए, घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हो या फिर कड़वे तेल का दीपक प्रज्वलित करना है आपको, जैसी आपकी मंशा हो। दूसरों को आप वहाँ पर फल रखना है भोग लगाने के लिए, यानी कि पंजीरी रख सकते हो, फूल रख सकते हो, एक जो हनुमान जी का चोला होता है चोला भी रखिए। इतना सब कुछ रखने के बाद 2 लौंग रख दीजिए। 2 लौंग रखनी है आपको। तुलसी जी होनी चाहिए, तुलसी का पत्ता अगर रख लेते हो तो बहुत ही अच्छा है, शुभकारी है। लेकिन मंगल को तो तुलसी जी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, उसके एक दिन पहले यानी कि सोमवार को 12 मई को आपको तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लेने हैं। आज के दिन सोमवार वाले दिन तुलसी का पत्ता तोड़ कर रख लेना है। अगले जब आप यह रख रहे हो सारी चीज़ें, तब आप तुलसी का पत्ता भी शामिल कर लीजिएगा। एक और चीज़ इसमें रख सकते हो तो उनके लिए है जिनकी बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है, उनके जीवन में कुछ ऐसा हो चुका है जिसको सुलझा नहीं पा रहे हैं,
हैं उस चीज़ के लिए आप जो है पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो भी रख सकते हो सामने। ये थोड़ा सा क्रोधित होते हैं, थोड़ा आपकी समस्याओं को जल्दी सॉल्व करते हैं, इसलिए इनको रखना उचित माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो। इतना सब कुछ आपने कर लिया है, अब आपको आराम से बैठ जाना है, आसन पर बैठना है। एक संकल्प लीजिए, इस संकल्प में यह होगा कि हनुमान जी, पहली बात तो जो मैं भी करूँगा या करूँगी, अगर कुछ गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा, पहले ही माफ़ी मांग लो आपको भगवान से। दूसरा संकल्प ये रहेगा कि लगातार जो 5 मंगल आ रहे हैं, हम हर मंगल को आपकी यह विधिवत पूजा करेंगे और साथ ही में हनुमान चालीसा का एक संकल्प भी लेंगे कि हर एक मंगल को जब हम यह प्रक्रिया कर रहे होंगे तो 7, 9, 11, 5 आपकी मंशा के अनुसार, आपके अंदर भाव के अनुसार आपको हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। अब जब आपने संकल्प ले ही लिया है, साथ में यह भी कहिए कि हनुमान जी, हम संकल्प ले रहे हैं, हम साथ ही हमारी ज़िंदगी में जितनी समस्या है जीवन में वह हमारी हर लो, आप उन समस्याओं को हटा दो। आपको कोई भी समस्या हो सकती है, जॉब नहीं लग रही, करियर में प्रॉब्लम है, बच्चा आपका बीमार रहता है, आपके पति पत्नी में आपस में नहीं बनता है, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, वो चल रहा है, रिलेशनशिप बेटर नहीं हो पा रहा है, समाज में पद प्रतिष्ठा सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जिस भी चीज़ की कमी पड़ती है वो चीज़ आप यहाँ पर बोल दीजिए उसके बाद आपको आंखें बंद करनी है, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आँख खोलकर भी कर सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार है। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप एक नारियल लें, नारियल के ऊपर चुनरी लपेटे, चुनरी के बाद थोड़ा सा सिंदूर लगाइए, सिंदूर लगाने के बाद जो मौली का धागा होता है उसके ऊपर लपेट दीजिए और साथ ही आपको ओम हनुमते नमः इस मंत्र का अपनी इच्छा अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा आपको जप करना है। मंत्र का उच्चारण मैं एक बार और कर देती हूँ। आपको मंत्र जपना है ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको मंगल वाले दिन यानी कि 13 मई वाले दिन जितना हो सके आपको करना है। जब जितना आप ज़्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा है। मिनिमम अगर आप 51 बार करते हो तो बहुत अच्छा है। 51 से अगर आप 101 बार भी कर सकते हो तो यह आपकी इच्छा के अनुसार है, यह आपके सामर्थ्य के अनुसार है। यह जो आपने नारियल तैयार किया है, इस नारियल को अपने ऊपर से 11 बार उतार कर अपने घर के मंदिर में, अगर आपने प्रक्रिया बाहर करी है तो भी, अगर आपने यह प्रक्रिया घर के अंदर करी है तो इस जो नारियल आपने बनाया है, यह जो नारियल बनाया है, यह नारियल हनुमान जी को दे दीजिए। इतना करने के बाद यह समझ लीजिए कि हनुमान जी तक आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। समस्या की वो आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही करेंगे। लेकिन बस इतना याद रहे कि इन दिनों ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। किसी भी तरीके का कोई, अगर आपको लड़के हो या स्त्री, नमन नहीं करना है, संभोग जैसी क्रियाओं से दूर रहना है, कोई भी गलत नज़र नहीं रखनी है, किसी के ऊपर नियत गलत नहीं रखनी है, आत्मा को आपको स्वच्छ रखना है, तभी जाकर हनुमान जी उस इंसान को दर्शन देते हैं या उस इंसान की समस्याओं को हल करते हैं। क्योंकि वैसे भी हनुमान जी खुद ब्रह्मचारी हैं और उनको वही भक्त पसंद है जो सच में ब्रह्मचारी हो तो यह बात उनको क्लियर होती है। इसके साथ अब आप क्या करोगे, जब आपने इतना कर दिया है तो एक हनुमानी झंडा आपने घर के छत पर लगा कर आइए। जितना बड़ा विशाल आपसे हो पाए उतना बड़ा कराइए। आपको हनुमानी झंडा हो या उसके बाद आपको भोजन कराना है, भंडारा करना है। भंडारा जितना आपकी तथा हो, जितना आप सामर्थ्यवान हो, आपको उतना बड़ा भंडारा करना है। भंडारा जितनी आपकी तथा हो पाए तथा ऊपर से हो पाए, बिना किसी से मांगे, सिर्फ अकेले दम पर ही आप जितना भोजन करा पाते हो, गरीबों को दान करना शुरू कर दीजिए। ये चीज़ आपके लिए अगर आप करते हो लगातार 5 मंगल, तब आपको दिखेगा कि हनुमान जी का कितना फल आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि जो नारियल हमने रखा है अभिमंत्रित करके इसका क्या करना है। एक मंगल को आपने अभिमंत्रित करा, अगले 7 मंगल तक आपको मंदिर में
में ही रखे रहने देना है और अगले मंगल की सुबह ही सुबह जब आप यह दूसरा नया नारियल बनाओगे तो पुराना नारियल आपको हनुमान जी के मंदिर के बगल में रख देना है। बाद में मंगलवार वाले दिन किसी बहते हुए पानी में प्रभावित करना है। यह समझ लीजिए आपके घर की सारी समस्याएं उसमें प्रभावित हो गई हैं। दूसरा नारियल जो आपने तैयार करा है, यह जो विधि मैंने पूरी बताई है सेम टू सेम एग्जैक्ट आपको मंगल वाले दिन ही लगातार 5 मंगल तक आपको यह कार्य करना है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है आपको इसी प्रकार से विधिवत पूजा करनी है। इस तरीके से अगर आप पूजा इत्यादि करते हो तो हनुमान जी आपसे बेहद बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, इच्छाएं पूर्ण होंगी। आपको एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी वाइब महसूस होगी, क्योंकि जिस इंसान के पास हनुमान जी की शक्ति हो जाती है ना, वह इंसान एक अलग ही चमक में रहता है। संसार के अंदर ये तो हो रहा है, उनके लिए नियम बुद्ध कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्येष्ठ मास लग चुका है, उसके यह 5 मंगल जो हैं ये बहुत ही बड़े 5 मंगल हैं, जिसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। तो इन 5 मंगल पर आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हो। पूजा अर्चना वंदना करके आप उनको प्रसन्न कर सकते हो। इस प्रकार से आपको हर मंगल वाले दिन 5, 7, 9, 11 जितना भी आप पढ़ सकते हो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे हनुमान जी बेहद प्रिय खुश हो जाते हैं। हमारे इष्ट जिस किसी का भी मंगल खराब है तो आपको हर मंगल वाले दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। और अगर पॉसिबल हो सके तो आप महामंत्र का भी जप कर सकते हो, हनुमान कवच का भी पाठ कर सकते हो, बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हो, संकट मोचनाष्टक का भी पाठ कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों का आप पाठ इत्यादि कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ बोल दीजिए राधे राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।